लंबी ना रखते हुए संक्षेप में रखूंगा। वर्तमान में दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें दिल्ली की बात कर देनी चाहिए। केंद्र की सब जानते हैं केंद्र में क्या चल रहा है, क्या तराई मची है। दिल्ली में एक केजरीवाल का नाम का व्यक्ति आया जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उठा था, और वो अन्ना हजारे बीजेपी का माइंड सेट करते हुए रामचूला मैदान में बैठा दिया गया। उस आंदोलन में से केजरीवाल उभरा जो आरएसएस का पुराना एजेंट रह चुका है, और आरएसएस ही है, उसका बाप आरएसएस में रह चुका है। केजरीवाल दिल्ली में आया, उसने चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा, तो SC ST OBC को सुना, SC ST OBC समाज से पचकुइया वाल्मीकि मंदिर से उसने रथ यात्रा निकाली। कुछ बहुजन समाज के लोगों ने सोचा कि ये तो कोई केजरीवाल हमारे हक अधिकार का नेता उभरा है, और फिर उसने बिजली फ्री, टाटा फ्री, आटा फ्री नाम की लालच देके सत्ता में एक बार 4 महीने के लिए आया, फिर वो पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद 5 साल के लिए स्थापित हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भूतकाल में जो पास्ट में सरकार रही है, क्या उसमें लोग जी नहीं रहे थे? क्या उसमें बिल नहीं भर रहे थे? क्या उसमें कैमरे नहीं लगे थे? जब उसने लालच दी, क्योंकि गरीब आदमी एक समोसे और एक पेप्सी के चक्कर में वो हर मीटिंग में चले जाता है, वो अपना जमीर नहीं देखता। ये वोट की कीमत मुझे तब समझ में आई जब मैंने साहब काशीराम को पढ़ा। जब मैंने साहब काशीराम की एक किताब पढ़ी थी रात में, तो मेरे आंसू तो बढ़ने लग गए थे। वो इंसान, और यस्टरडे बीता गया है, दीनानाथ वाल्मीकि जी का भी अभी पीछे परिनिर्वाण दिवस गया है। ये दोनों इंसान इस मिशन मूवमेंट को खून से सींचा था। वर्तमान में कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी क्या है, तो मैं बीएसपी बता दूं। बीएसपी मिशन मूवमेंट है पार्टी छोड़कर, और बीएसपी हमारा महापुरुषों का चलाया हुआ इतिहासों से वो संघर्ष है जो बीएसपी आज इस देश में बीजेपी और कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है माननीय बहन जी ने। वो बीएसपी वो है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार में कम से कम 20 विधायक हमारे हैं। अत्याचार होता है दिल्ली ऐसी कंट्री में जो रिमोट है देश का, जहां से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जहां से पूरे देश का सिस्टम चलता है, अर्थव्यवस्था चलती है। वहां SC ST के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई सुनवाई नहीं होता। सब बहुजन संगठन, बहुजन समाज की पार्टियां ही आती हैं। उनकी थानों में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। जिस विधानसभा से मैं बोल रहा हूँ, इस विधानसभा में जो जीते हुए हैं, जो बोलते हैं मुझे जय भीम बोलने में शर्म आती है। अगर ये सीट आरक्षित नहीं होती ना, तो टिकट की तो दूर की बात है, वो पार्टी में ज्वाइन भी नहीं होता। आरक्षण के तौर पर जीत के ये विधायक हमारी दलाली करते हैं समाज की, हमारे समाज की बात नहीं उठाते। पैसों से टिकट खरीद कर और जीत के समाज का वोट नाम लेकर हमारी समाज की दलाली करते हैं, और दलाली करने के बाद हमारे समाज का फिर वोट ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी आरएसएस का दूसरा नाम है। आम आदमी पार्टी आरएसएस का दूसरा नाम है, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो इस देश में हिंदू नाम से बीजेपी को लाया, और बीजेपी ने हिंदू नाम से वोट ग्रहण कर दिया। क्या जब मुसलमानों से लड़ाई होती है, क्या हम जब हिंदू होते हैं, अगर हम अपने अधिकार की बात मानते हैं तो हम हिंदू नहीं होते? तुम SC हो, तुम OST हो, तुम नीच हो। आज हम दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में क्या है, लोग प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, 10,000 की नौकरी मिल ही जाती है, वो भूल जाते हैं मिशन मूवमेंट का है। दिल्ली से बाहर जाके देखो SC ST की क्या हालत है। उनकी बहन बेटियों को नोच ले जाता है घरों में घुस के। उनकी बहन बेटियों की इज्जत रूबरू सड़क को उतार लेते हैं। आज वाल्मीकि समाज का 2 बार कांड हो चुका है, और एक जाटव समाज का त्रिलोकपुरी में हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं है। ये वाल्मीकियों की हितों की बात करता है, ये प्रत्येक भोजन समाज के, प्रत्येक जाति के हितों की बात करता है। अंदर इसका माइंडसेट वही है, इसका माइंडसेट वही मनुवादी है। तो सम्मानित साथियों, वर्तमान में 2022 में MCD का चुनाव लड़ा जा रहा है, और बीएसपी पूरी जोर और शोर के साथ दिल्ली में अपना दम दिखाने जा रही है, और दम दिखाया भी है। इसी टाइम पे 8% वोट रहा है हमारा, और उस 8% का कारण ये था कि बीजेपी की नाक में दम हो गया था कि ये तीसरा विकल्प बन के दिल्ली में आ रही है। उसी संभोग से बीजेपी और कांग्रेस से करा तैयार मैदान में इसे लिया है केजरीवाल जी को। लोग कहते हैं बीएसपी तो हार जाती है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक तर्क बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं रेसलर करूँ और मैं अखाड़े में लड़ता हूँ और मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करते हैं,
मैं कुश्ती हार जाता हूँ, क्या मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे खुराक देना बंद कर देंगे? नहीं। एक हार से कोई हार नहीं होती और एक जीत से कोई जीत नहीं आती। और मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ जो देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। मान सिंह बराड़ा जी कहते थे वाल्मीकि समाज की शान और बान, हरियाणा प्रदेश में जान फूकने वाले मान सिंह बराड़ा कहते थे बीएसपी में होना कोई जरूरी नहीं है, बीएसपी तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। संक्षेप में बात रखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई है, यूथ बहुत भारी संख्या में आया हुआ है और मैं यही अपील किया जाता हूँ कि जोर और शोर से इस विधानसभा में बीएसपी की सीट निकालनी है, चाहे दिन रात एक लगाना पड़ जाए और भाई को पार्षद बनाना भाई मत और ऐसे ही आदमी से कारवा बनता है। सांप का सिर हमने कहा था, मैं तो चलाता अकेला, लोग जुड़ते गए और मंजिल बनती रही। तो सम्मानित साथियों, अपनी बात को यही रखते हुए विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय रविदास, जय माता।